अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सो गाइस, अगर आप लोग गाड़ी लेना चाहते हैं, चाहे वो नई हो या फिर 8 साल पुरानी हो, आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं और आपके पास पूरे पैसे नहीं हैं, आप उसके लिए किसी बैंक से लोन लेना चाहते हैं और लोन भी ऐसे बैंक से लेना चाहते हैं जिसके अंदर सूद शामिल ना हो, बिल्कुल इस्लामिक बुनियादों पे आपको जब वो कार फाइनेंसिंग की सहूलत मुयसर हो, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ बैंक इस्लामिक की कार फाइनेंसिंग स्कीम के बारे में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको तफसील से बताऊँगा कि कौन कौन इस जो स्कीम है उसके लिए अहल है, आपको कौन कौन से कागजात की ज़रूरत पड़ेगी और कितनी अमाउंट में दुबई इस्लामिक बैंक आपको फाइनेंस कर सकता है। मुकम्मल डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर आपको मैं गाइड करूंगा। अगर आप लोग बिजनेस विद अली के ऊपर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो गाइस, दुबई इस्लामिक बैंक आपको जो कार फाइनेंसिंग की ऑफ़र करता है वो मुशारबा की बेस पे होती है, यानी कि आप और बैंक दोनों गाड़ी के मालिक होते हैं और ये इस्लामिक वे में होती है, सूद से बिल्कुल पाक होती है। आप इनका फतवा भी इनकी वेबसाइट पे मौजूद है, आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी अगर मेन फीचर्स की बात करूँ तो लो तकाफुल रेट्स है। तकाफुल मतलब इस्लामिक इंश्योरेंस को कहते हैं और इसका रेट चाहे वो बाकी तमाम बैंकों की निस्बत चाहे वो कम होता है। जब भी गाड़ी आपको बैंक से मिलेगी वो इंश्योर्ड होगी। उसके अलावा जो एडवांस पेमेंट है वो आपको बिल्कुल नहीं देनी पड़ेगी। जब तक गाड़ी आपको हैंड ओवर नहीं की जाती है तब तक जो है वो आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। जो मंथली रेंट बनेगा वो बहुत ही अफोर्डेबल होगा और आसानी से कोई भी इंसान पे कर सकता है। फाइनेंसिंग अमाउंट मैक्सिमम बैंक जो है वो 70 से 85% तक जो है वो पे करेगा। फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी की वैल्यू है 10 लाख रुपए, तो उसमें से मैक्सिमम 8.5 लाख रुपए बैंक आपको अदा करेगा, बाकी 15% आपको डाउन पेमेंट की मद पे जो है वो देना पड़ेगा। सो ये जो स्कीम है शरी कंप्लायंस के ऐन मुताबिक है और रिबा फ्री यानी कि सूद से बिल्कुल पाक है। अगर इसके फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो आप लोग न्यू और यूज़ कार दोनों ले सकते हैं। बैंक इस्लामी मैक्सिमम 8 साल पुरानी गाड़ी की भी फाइनेंसिंग करता है, तो आप लोग पुरानी गाड़ी को भी दुबई इस्लामी बैंक फाइनेंस के थ्रू आसानी से एक साथ में ले सकते हैं। पेमेंट प्लान जब 1 से 7 साल का होगा, कम से कम 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल के लिए आप लोग लोन पे गाड़ी ले सकते हैं। रेडी डिलीवरी और एडवांस बुकिंग का ऑप्शन भी मौजूद होगा। इनकम क्लबिंग ऑप्शंस भी मौजूद होगा, यानी कि आप लोग जो हैं वो एक से ज़्यादा पार्टनर के साथ मिलकर भी गाड़ी को ले सकते हैं। उसके अलावा अप टू 9 years ओल्ड व्हीकल भी फाइनेंस, यानी कि पुरानी गाड़ी 9 साल पुरानी गाड़ी भी फाइनेंस की जा सकती है, लेकिन मैक्सिमम ये 8 साल से ज़्यादा की फाइनेंसिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं। अब देख लेते हैं कि कौन कौन इसके लिए अहल है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। कस्टमर क्लास की बात की है तो जो कि सैलरीड पर्सन है, जो कि तनख्वाहदार हैं, उनकी एज जो है वो 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल होनी चाहिए। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि जो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, जैसे कि कोई भी बंदा अपना बिजनेस करता है वो अपने प्रोफेशन का एक्सपर्ट है, तो उसकी मैक्सिमम एज 21 कम से कम 21 और मैक्सिमम 65। इसी तरह बिजनेसमैन की भी कम से कम 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल होनी चाहिए। उसके बाद जो मंथली इनकम होगी वो 25,000 होनी चाहिए, चाहे वो सैलरीड है, प्रोफेशनल है या बिजनेसमैन है, तीनों की 25,000 सैलरी होनी चाहिए। सैलरीड का जब कम से कम 3 मंथ का अपने काम के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयड का 6 मंथ का और प्रोफेशनल बिजनेसमैन का 12 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर सबसे पहले आता है जी आपका CNSE का, और जो आपका को एप्लीकेंट होगा उसकी CNS की कापीज़ जो कि वैलिड होनी चाहिए। उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज की कापीज़, सैलरी स्लिप की कापीज़, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ की, और उसके बाद बैंक सर्टिफिकेट्स, यानी कि आपने अपने बैलेंस को जो आपके बैंक के अंदर मौजूद है उसको कितना मेंटेन किया हुआ है। सो गाइस, ये हैं जी कुछ इनके पार्टनर्स जिनके थ्रू आप लोग गाड़ियाँ ले सकते हैं, जैसे कि किया, MG-R, उसके बाद प्रोटोन, और इसके अलावा यहाँ पे और भी हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, जैसे कि हुंडई है, उसके अलावा मर्सिडीज़ बेंज है, इसके अलावा पोर्शे है, फो है, होंडा है, सुजुकी है और टोयोटा है। इन सब की गाड़ियाँ आप लोग जो हैं वो इस स्कीम के तहत ले सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पे इनका कैलकुलेटर भी मौजूद है, आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं और आपको बता देते हैं कैसे आपने कैलकुलेट करना है। और साथ में अगर आप लोग इसको ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, उसके बाद अपना फ़ोन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और जो भी जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं बैंक अकाउंट के अंदर, और उसके बाद सिटी, आपका CNSE नंबर,
ईमेल एड्रेस और आप सबमिट करेंगे तो बैंक का नुमाइंदा आपसे खुद रब्ता कर लेगा। बाकी डिटेल आप लोग वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग फाइंड आ ब्रांच यहाँ पे क्लिक करके इनकी ब्रांच को फाइंड कर लीजिएगा, जहाँ पे आपकी जो भी नियरेस्ट ब्रांच है तो आप लोग इनसे रब्ता करके वहाँ पे जा सकते हैं। अब इसकी कैलकुलेटर की बात करें तो यहाँ पे इनका कैलकुलेटर मैंने ओपन कर लिया है। तो अब आपको यहाँ पे हम कैलकुलेट करके दिखा देते हैं कि जिनकी कितनी बनती हैं एक साथ। तो फॉर एग्जांपल सेलेक्ट मार्क मेक के ऊपर क्लिक करते हैं कि कौन सी गाड़ी आप लेना चाहते हैं। मैं कहता हूँ मैं सुजुकी की गाड़ी लेना चाहता हूँ। मॉडल कौन सा है जी, यहाँ पे सिलेक्ट मॉडल का ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है फिलहाल, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे फिलहाल सुजुकी पे क्लिक कर लेते हैं जी। मॉडल वैसे आना चाहिए। उसके बाद कार प्राइस की बात कर लेते हैं हम लोग। फिलहाल जो है वो कैलकुलेटर पूरी तरह वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ पे अमाउंट वगैरह और मॉडल वगैरह सेलेक्ट नहीं हो रहे। तो जब ये हो जाएंगे तो फिर ही ये हो पाएगा, लेकिन आप लोग यहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अगर ये काम करना स्टार्ट कर देगा। अभी के लिए बस इतना ही। आई होप कि मैंने तमाम इन्फॉर्मेशन को कवर कर दिया है। मज़ीद अगर आप ऐसी ही वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ बिजनेस विद अली को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।